ओ हाँ तो बच्चों, वेलकम टू वी क्यूब क्लासेस। आपका स्वागत है। मैथ्स का चैप्टर 5 चल रहा था, एपी। आप सब ने उसकी पहले की 2 एक्सरसाइज की तैयारी की होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि बेटा कंटिन्यू पढ़ाई करने से ही मैथ्स अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे एपी की एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में बेटा एक फॉर्मूला तो हम जान चुके पहले, nth टर्म निकालने का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हम देखेंगे सम निकालने का फॉर्मूला, किसी एपी का सम। जैसे एक एग्जांपल साथ लेते हैं। मानो हमने एक एपी लिखी, छोटी सी एपी 2 4 6 8 10। कितनी टर्म है बेटे? इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, जिसको हम कहते हैं 5। ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म ए, जिसको कहते हैं वो 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर डी, वो भी बेटा 2 है। पता है भाई, किसी भी पिछली टर्म में से आगे वाली 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, बड़ी से छोटी माइनस करके, ये भी पता है। ठीक है। अब मैं कहूं कि इस एपी का सम करो, कितनी टर्म का करो? 5 टर्म्स का। तो फॉर्मूला कहता है यदि आपको n टर्म्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। यहाँ a का मतलब है बच्चों फर्स्ट टर्म और l का मतलब है लास्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में। लास्ट टर्म, अच्छा सोचो, अगर किसी में एपी में n टर्म्स हो, n terms, as there are n terms in an AP, so the nth term is the last term। तो nवीं जो टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म होगी। इसका मतलब बच्चों इस l को रिप्लेस करके हम an भी लिख सकते हैं। अगर n टर्म्स है AP में तो an ही लास्ट टर्म होगी, इसलिए ये भी लिखा जा सकता है बच्चों। अच्छा, कई जगह ऐसा भी मिलेगा आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, इसी को और मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा ये तो होगी रट्टे वाली बात कि हमने ये फॉर्मूला, रटो मत, सीधी सी बात समझो, याद करना एक, है ना। और मोस्ट अप्रोप्रिएट ये काम करता है बेटे, सबसे ठीक मैं इसको मानता हूँ। मैं क्या, सभी मैथ वाले मानते हैं भाई ये ठीक है, सबसे बढ़िया ये काम करता है। ए प्लस ए एन, ए एन मतलब अगर एन टर्म्स का सम निकाल रहे हो तो ए एन जो है वो लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है। इसी ए एन की वैल्यू रख के ये इक्वेशन बनी। इसी ए एन को थोड़ा और ए प्लस ए 2a लिख के ये वाली बनी। तो बेटा चीज तो एक ही है, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग हैं। तो अगर मेरे को यहाँ 5 टर्म्स का सम निकालना हो इस एपी का, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 5 टर्म का सम है तो n/2 यानी कि 5/2। ए प्लस एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म 2, एल मतलब लास्ट टर्म 10। लास्ट टर्म यही बनेगी ना 10, फिफ्थ टर्म भी कह सकते हो। यही जो 10 जो है 10, यही है लास्ट टर्म। और इसको लिख सकते हो आप फिफ्थ टर्म, A है, यहाँ लास्ट टर्म A है। इसको सोल्व करोगे ये आएगा 5/2 इंटू 10 + 2 12, कैंसल कैंसल 6, और आंसर आया 30। अच्छा देखना इनको ऐड करके, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28 + 2 30। ये तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर आपके पास एक लंबी एपी हो जिसकी लास्ट टर्म का पता ही ना हो, लेकिन ये पता हो कि उसमें टर्म कितनी है, तो उसकी लास्ट टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगा करके इसे फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करेंगे बेटा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दी गई एपी का सम निकालो जिसमें बच्चों हमारे को बता रखा है कि किस एपी में 10 टर्म है, किस में 12 है, किस में 100 है, किस में 11 है, ये हमारे को बता रखा है। तो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, और इसके लास्ट में लिखा है बच्चों 2, यानी कि यहां तक अप टू 100 टर्म्स, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 100 टर्म हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 0.6 है। लास्ट टर्म का बेटे पता नहीं है अभी, लास्ट टर्म कौन सी बनेगी, an, इसको l से भी लिखते हैं। an का पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। और क्या पता है, d का पता है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बड़ी से छोटी माइनस करनी है। 1.7 से माइनस कर दो 0.6, यही आएगा ना। 1.7 से 0.6, 1.1। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका पॉजिटिव। अब हमें निकालना है सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की 100 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना S100। चलिए, अब फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था अभी अभी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन। ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसको एल से लिखो या ए एन से लिखो। अब अगर एन 100 हो चुका है तो जहां जहां एन है वहां वहां 100 पुट कर दो। 100/2 ए प्लस ए 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 50। अंदर ए प्लस ए 100 को क्या लिखोगे, ए 100 को लिखोगे ए प्लस 99D। ये पहले वाली एक्सरसाइज में सीख के आए हम। ए 100, ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो अगर यहाँ 100 आ गया है तो ब्रैकेट में भी आएगा 100 - 1D। ये हो गया ए प्लस 99D। जोन सी भी टर्म निकालते हो डी के साथ उससे एक कम होके मल्टीप्लाई होता है। 10th टर्म निकालोगे 9D, 22nd टर्म निकालोगे 21D। अब इसकी वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो। 50 ए 0.6, 0.6 प्लस 0.6 प्लस 99 इंटू डी 1.1। ये सोल्व करना बेटा। 50 इंटू 0.6, 0.6 ये हो गया 1.2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 99 की 11 से मल्टीप्लाई, 11 × 99, 99, 1089। और 1089 में पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ, क्योंकि इसके नीचे 10 भी था। तो 108.9। अब 108.9 में 1.2 ऐड होगा, दोनों ऐड, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड। 9 × 11 का 1 कैरी 1, 8 × 2 = 10 की 0, कितना आया, ये आया बच्चों 50 इंटू 110.1। इसका पॉइंट हटा दो, 5 इंटू 1101/10। ठीक है, पॉइंट रिमूव कर दिया, 0 से 0 कैंसल। अब 5, 5055, दिस इज द आंसर। इसकी 100 टर्म्स का सम होगा 5505, 5505। ठीक है, ऐसे करके आपका आंसर आ गया है, सम ऑफ एपीज 5505। एक और पार्ट करा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन 1 का ही। आप देखो लास्ट पार्ट, फोर्थ।
ये फ्रैक्शन में है, इसका सेकंड पार्ट में बेटा माइनस है, कोई नहीं, माइनस है तो आ जाएगा प्लस या माइनस जो भी होगा, डी की वैल्यू निकाल के, ए जहाँ पॉजिटिव रखा था यहाँ सेकंड पार्ट में माइनस रख दोगे, कोई अलग बात है। रूल को फॉलो करते रहो, गलत नहीं होगा। लास्ट फ्रैक्शन में है, आओ देखते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। इसमें टर्म्स कितनी है? 11। तो बच्चों फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से माइनस कर दी फर्स्ट टर्म। 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 5 जा, 15 4 जा, 1/60। डी की वैल्यू कितनी आई? 1/60। और क्या पता है? एन का पता है 11, 11 टर्म है एपी में, यानी कि हमें चाहिए सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी। S11 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, फॉर्मूला क्या कहता है? Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ रख दिया हमने 11। a प्लस ए एन का मतलब हो गया a प्लस n-1 d, जो पिछली एक्सरसाइज में सीख करके आए हो। वैल्यू पुट करते हैं, 11/2 a 1/15 प्लस 1/15 प्लस n-1 11-1 d 1/60। 11/2 इंटू 1/15 1/15 दोनों ऐड हो गए 2/15 प्लस 11-1 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसल। 11/2, चलो शॉर्टकट नहीं करते, 2/15 प्लस 1/6। 11/2, 15 और 6 का ले लेंगे बेटे एलसीएम 30। 15 2 जा, 2 2 जा 4, 6 5 जा, 5 1 जा 5, या 11/2 इंटू 9/30। इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3/10। अब कुछ नहीं कट रहा, ये आया बेटा 33/20। कैंसिल आउट करो 2 से, 16/16.5 हो जाएगा। देखो 2 से कैंसिल करोगे ना 16.5 और नीचे आएगा 10, इसको फिर से कैंसिल आउट करोगे 1.65। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। S11 11 टर्म का सम। हो सकता है फ्रैक्शन में भी दे रखा हो, फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो आंसर, वो तो आप कर लोगे, सब एक ही चीज है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, दो पार्ट आप होमवर्क में खुद कर लोगे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे एपी दे रखी हैं उनका सम फाइंड आउट करो। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस ये है बच्चे कि ऊपर वाले में ये बता रखा था कि इसमें टर्म है कितनी, यहाँ नहीं बता रखा। यहाँ उन्होंने एपी बना रखी है और डैश डैश करके लास्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रखी है, उसकी वैल्यू ये नहीं बता रखे है कौन सी टर्म, कितनी टर्म है, उसकी लास्ट की वैल्यू दे रखी है बस। देखो ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 7 प्लस 10:1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। अब इसकी लास्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू है 84। ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, 20वीं है, 30वीं है, 25वीं है, कितनी है, ठीक है। पहले यही बात सोल्व करनी है हमें, ये पता लगाएंगे n कितना है इसके लिए। a फर्स्ट टर्म 7, d
किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बड़ी में से छोटी, तो 10:1/2 में से माइनस कर दो 7। इसको चेंज करोगे बेटे, ये आएगा 21/2 माइनस 7/1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2। 21 माइनस 14 दैट इज 7/2। आपके पास डी की वैल्यू आ गई है 7/2। फर्स्ट टर्म आ गई, डी आ गया। अब नहीं पता 84 कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म। अब एन तो जरूर चाहिएगा, तभी तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो लेट 84 इज द nth टर्म ऑफ एपी। माना ये एपी की nth टर्म है, इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू 84 होना चाहिए। यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी 84 है। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 7/2 इज इक्वल टू 84। ये ब्रैकेट ओपन करोगे, 7 को उधर ले जाओगे, ब्रैकेट 7n/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। उधर ले जा करके इसको कर दोगे माइनस। ठीक है, यहां या तो एलसीएम ले लो बच्चों 2, या इस -7/2 को उधर ले जाओ, मर्जी आपकी, कैसे भी कर सकते हो। एलसीएम 2 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 77। 2 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 2। 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 154। मल्टीप्लाई कर दिया। 7n इज इक्वल टू 157, उधर जाके हो जाएगा ऐड 154 प्लस 7। 7n इज इक्वल टू 161। तो n की वैल्यू आएगी बच्चे 161/7। n इज इक्वल टू 23। n का भी पता लग गया कि इस एपी में कितनी टर्म है 23। देयर आर 23 टर्म्स इन एपी। इस एपी में 23 पद हैं। इसका मतलब सम ऑफ 23 टर्म्स हो जाएगा S23। और बेटे फॉर्मूला वही लगना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। इसी के अकॉर्डिंग चलें तो जहां जहां n है वहां वहां 23/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा A23। जहां जहां n है 23/2 a प्लस A23 हो जाएगा a प्लस 22d। ठीक है, 23/2 ए की वैल्यू है 7 प्लस 7 प्लस 22 इंटू डी 7/2। डी की वैल्यू 2 से इसको कैंसिल करेंगे। 23/2 7 प्लस 7 14 प्लस 11 7 जा 77। S23 इज इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 91। तो S23 इज इक्वल टू 23 और 91 की कर दो मल्टीप्लाई। टू 2093/2। अब इसका आंसर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में लिख देना, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देना। पॉइंट 5। ठीक है, फ्रैक्शन में हो फ्रैक्शन में छोड़ दो। ठीक है, और डेसिमल में हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इस प्रकार आप पहले फाइंड आउट करोगे जिसमें ये ना बता रखा हो कि लास्ट टर्म है कौन सी।
एन की वैल्यू, पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, लास्ट को nth टर्म मान के, और फिर पता लग जाएगा एन कितना है, फिर एस एन यानी कि जितनी टर्म आई हैं उनका कर दो सम। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है बेटे थर्ड, जिसमें नेगेटिव में है टर्म्स। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, यहाँ लिखा है -5 में ऐड करो -8, उसमें ऐड करो -11, और चलते चलो कहाँ तक, ऐड करते जाओ और लास्ट में ऐड करो -230, -230। देखो वही सब है, केवल साइन का चेंज है। ए की वैल्यू -5 फर्स्ट टर्म, डी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो -8 में से माइनस कर दो -5। ध्यान देना बेटे, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये उसके साथ है उसकी माइनस, उसकी वैल्यू में ये आया -8 प्लस का 5 दैट इज -3। तो डी का पता लग गया बच्चों, -3 है। ए फर्स्ट टर्म -5 है। अब ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है लास्ट, एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो लेट -230 इज द nth टर्म, nth ही लास्ट है बेटे टर्म ऑफ एपी, माना ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू -230 लिखते हैं, और यहाँ से a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -230, और ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a -5, n नहीं पता, d -3 इज इक्वल टू -230। ये -5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे आएगा -3n प्लस का 3, प्लस हो जाएगा ना बेटे, इज इक्वल टू -230 और प्लस का 5, -3n इज इक्वल टू -230 प्लस का 5 -3। पहले -1 -3 ऐड प्लस के साइन के साथ आए, मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये साइड चेंज कर गया, दोबारा माइनस हो गया, -3n इज इक्वल टू, ये दोनों बेटे माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, ये अकेला प्लस का है, -3n इज इक्वल टू 233 में से 5 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 228। ठीक है, माइनस का, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसल, n की वैल्यू कितनी आई 228/3, इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो टोटल टर्म्स इस एपी में कितनी हैं 76। और जो इसकी 76 टर्म है, 76वां जो पद है अंतिम लास्ट, वो है -230। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 20, नहीं कितनी 76, पिछले में था 20, 76 टर्म्स, एस 76। फिर वही बात, एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जहां जहां n है वहां वहां हम 76 पुट कर देंगे, a 76, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, s 76 कितना आएगा 38, ये कैंसिल होके, और a 76, a पहला टर्म यू की यूं रहेगी, a 76 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 75d, ये पहले से थी a, ये a 76 के खुलने के कारण आया a प्लस 75d, s 76 इज इक्वल टू 38, वैल्यू पुट करेंगे a -5 -5 प्लस 75 -3, d की वैल्यू 38 माइनस का 10, और ये माइनस आ जाएगा बेटा 75 3 जा 225 माइनस का,
दोनों को ऐड करेंगे 38 इंटू माइनस का 235 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इस एपी का आ जाएगा सम। मल्टीप्लीकेशन करनी है 235 की 38 के साथ। 24 4 28 का 8 2 18 15 का 5 1 3 3 9 10 0 1 3 2 6 1 7 13 का 3 का 16 का 1 -8930। दिस इज योर आंसर, है ना। सम ऑफ गिवन एपी और टर्म्स जो दे रखी है हमारे को, या सीरीज, सीरीज भी कह सकते हैं इसको, एक सीरीज है, इसका सम आया माइनस का 8930, 8930। ठीक है। इस प्रकार हम नंबर ऑफ टर्म्स ना दे रखी हो तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तब जाकर के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें जैसे पिछली एक्सरसाइज में था ना, कुछ चीजें दे रखी होती हैं, कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, वो फाइंड आउट करनी होती हैं। तो बेटे सेम तरीका है यहाँ। जो चीज दे रखी है ना, फिफ्थ टर्म एट्थ टर्म जो भी दे रखी है, उसको एक्सपेंड करो, वहां से एक इक्वेशन बनाओ, वैल्यू वगैरह पुट करके सोल्व करो। देखो फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ क्या क्या गिवन है हमारे पास। ए, फर्स्ट टर्म किसी एपी की है 5। डी, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3। और ए एन 50। अब ये नहीं पता ये ए एन, एन मतलब कौन सी टर्म है ये, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, टेंथ है, ट्वेल्थ है, कौन सी है, नहीं पता इसका। ठीक है, फाइंड करना एस एंड एस एन, एन एंड एस एन। अब पहले एन का पता लगेगा तभी तो हम एस एन निकाल पाएंगे। तो बड़ा आसान सा है, ए एन जिसकी वैल्यू दे रखी उसका फॉर्मूला लगा दो। ए एन 50, ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी है 5, एन नहीं पता, डी 3 इज इक्वल टू 50। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50, 5 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 45, 3n इज इक्वल टू 45, ये 3 उधर जाके ऐड, 3n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 48 बाई 3, 16। तो पता लग गया कि इस एपी में 16 टर्म हैं, 16 पद हैं। इसका मतलब हमें एस एन यानी कि एस एन का मतलब हो गया S16 फाइंड आउट करना है। S16 तो बेटे एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म, यानी कि n/2, सीधा लिख दूं 16/2, और a प्लस लास्ट टर्म क्या बनेगी, बन जाएगी A16। S16 इज इक्वल टू कैंसल 8। तो बेटा फर्स्ट टर्म भी पता है 5 है, और 16th टर्म भी पता है, ये 16th तो थी, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, A16 की वैल्यू है फिर ये 50, 855 S16, यानी कि एस एन 450 है। यही दो इसने मांगे थे, और हर एक पार्ट में ऐसा ही होगा। एक आध में और करा देता हूँ, और कुछ आप लोग होमवर्क में करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट आदि करके पूछ लेना। देखिए मैं आपको कराता हूँ बेटे इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ सेवंथ पार्ट में
ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। देखिए, जो चीज गिवन है उसी की एक्सप्रेशन, उसी की इक्वेशन बनाओ। ए एन हमें पता है, ए एन का मतलब बच्चों ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 62। अब ना हमें एन का पता है ना डी का पता है, यानी कि दो वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। ए की वैल्यू तो पता है 8 प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 62/62। चलो नेक्स्ट स्टेप में माइनस करते हैं, एन माइनस वन डी 62 माइनस 8, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 68 माइनस 62 माइनस 8। इक्वेशन 1 दे के नाम दे के छोड़ दो, और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें चेंज, ना हमें डी पता और ना हमें एन पता। तो जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकती थी उतना हमने करके इसको इक्वेशन 1 नाम दे करके छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, आगे दे रखा है एस एन, एस एन इज इक्वल टू 210। तो एस एन का फॉर्मूला लगाया बच्चों, एन बाई टू और ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 210। ये टू जो यहाँ नीचे है ना, ये ए एन का तो फॉर्मूला खोल लो, ए प्लस एन माइनस वन डी, और इस टू को उधर ले जाके कर दो मल्टीप्लाई। पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए उधर जाके, सॉरी डिवाइड में था ये, इसलिए उधर ट्रांसफर हुआ है। ऐसे मत कर देना कभी कहीं लिखा हो एन बाई टू प्लस टू इज इक्वल टू 210 और तुम टू को उठा के उधर ले जाओ ना। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरे के नीचे टू हो जाएगा, तब आगे जा करके इसको ट्रांसफर करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट कॉल के कारण जरा वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो बच्चों आगे चलते हैं। मैं यहाँ कह रहा था आपको कि ऐसे आप एलसीएम लेके जो पूरे के नीचे टू आ जाएगा n+4 करके, तब ये टू उधर ट्रांसफर होगा बेटे। तो हमने यहाँ कंप्लीट के साथ ब्रैकेट के साथ ये डिवाइड में था, हम उधर ले गए इसको। अब इसको आगे वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखो n ए की जगह क्या रखें 8 + 8, और देखो बेटे ये फर्स्ट इक्वेशन में यही चीज निकाल के आए, एन माइनस वन डी की वैल्यू 54, ये यहाँ पुट कर दो 54। 54 पुट करोगे, इसका डबल करोगे, ये हो गया 420। सोल्व करते हैं एन, 54 और 8 8 16, 16 और 54 कितना हो गया 70, 420, एन इज इक्वल टू 420/70, 0 0 कैंसल, 7 6 जा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ हमें पता लग गया है कि एन की वैल्यू 6 है। तो आओ डी की वैल्यू फाइंड आउट करो इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से लेके आए थे हम, इक्वेशन 1 से, ये लेके आए थे फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा यहाँ बीच में लिख भी सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 54 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एन की वैल्यू पुट एन इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वापिस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और ये है एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 210, और एन 6 माइनस वन डी इज इक्वल टू 210, 5d इज इक्वल टू 210, d इज इक्वल टू 210/5, कैंसल, d इज इक्वल टू 42। तो इस प्रकार हमें पता लग गया है n और d, यही दो चीज उसने मांगी थी बेटे। तो जो चीज आपको दे रखी है ना ए एन, तो ए एन की एक्सप्रेशन को
लगाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ, लास्ट में इसको जितना सिंपलीफाई कर सकते हो करो, फिर जो दूसरी चीज दे रखी है उसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दो। तो कुछ ना कुछ इन दोनों में रिलेशन आराम से मिलेगा आपको, और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पार्ट और करा देता हूं मैं आपको इसका। जैसे 8th पार्ट भी अच्छा है, माइनस में एस एन है। 8th पार्ट और देख लो। ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14। एन और ए फाइंड आउट करना है। फाइंड एन एंड ए, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिर वही बेटे, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला खोल देंगे। ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 4। यहाँ एन का नहीं पता, ए का नहीं पता, ए प्लस एन माइनस वन डी का पता है 2 है, 4। सॉल्व करेंगे। ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ताकि जो नई एक्सप्रेशन, नई इक्वेशन बने, उसमें ले जाकर के हम इस वैल्यू को पुट कर दें, इक्वेशन 1। अब जो और दे रखा है उसको उठाओ। एस एन इज इक्वल टू -14। एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू -14। अब देखो, हमें n नहीं पता, ए की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन से पुट करनी है। चाहे यहाँ लिख दो एक बार इसको। ए एन की वैल्यू तो पता है ना, 4 है, तो पहले जो पता है उनकी वैल्यू पुट कर लो, -14 ऐसे करके। अब ए का पता है, एन में इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ए एन का तो पता ही था, वैल्यू 4 है। आगे चलते हैं। n/2, और बेटे ए की जगह पुट कर दिया 6 माइनस 2n प्लस 4 पहले से था, माइनस का 14। अब ये 2 पूरी ब्रैकेट के साथ 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई। 6 और 4 दोनों के दोनों नंबर हैं 10, ये वेरिएबल वाली टर्म थी, -14 इंटू 2। n 10 माइनस 2n, या इस ब्रैकेट को खोल दो अब। n की 10 के साथ 10n, n की -2 के साथ -2n के साथ -2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 28। -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लो, एन स्क्वेयर। जब माइनस भी कॉमन लेते हैं तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस वाली टर्म माइनस बन जाएगी। 10 में से 2 कॉमन 5n, 28 माइनस कॉमन, साइन चेंज, प्लस का माइनस, 28 से 2 कॉमन 14 इज इक्वल टू 0। ये -2 उधर 0 की तरफ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये। अब इसको बेटे, चाहे आप 4th चैप्टर जो मैंने करा था, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लो, चाहे मिड टर्म स्प्लिट से सोल्व कर लो, आपकी इच्छा। इसको मिड टर्म से करेंगे तो ये होगा, -5n को लिखेंगे -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप 4th चैप्टर को देख के आओ, उसके स्टार्टिंग में सब करा रखा है। इसमें से n कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n-7, प्लस 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n-7। दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, इसलिए n-7 कॉमन, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर
n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी 7 और n इज इक्वल टू -2। और बच्चों हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसलिए इसमें टर्म्स कितनी आई 7, तो n की वैल्यू 7। अच्छा इक्वेशन 1 में आ जाओ, वहां लिखा था a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इट मीन 6 माइनस 2n, n कितना है 7, n 7, ये वैल्यू लेनी ही नहीं। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये दो हो गए आंसर, एक ये a की वैल्यू और एक ये n की वैल्यू, यही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन हो गए हैं तीन, तीन के बहुत सारे पार्ट थे, कई मैंने करा दिए हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में l इज इक्वल टू 28 लिखा है, l का मतलब है लास्ट टर्म, इसको a n भी मान सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तब तक पढ़ते रहें, यहाँ तक तैयारी करें, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए नेक्स्ट में लेके आते हैं इसको। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।